जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी नए साल के पहले महीने के बारे में है। तो सबसे पहले साल 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी महीना कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए, यही बताएंगे हम आपको। किन किन ग्रहों का गोचर होगा इस पूरे महीने जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं, क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, किन मुद्दों पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, कौन सी चीजें आपकी बहुत ही स्मूथ जाने वाली हैं, तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई सवाल अगर आपका रहता है ये सब सुनने के बाद भी और आप हमसे बात करना चाहते हैं, आपके निजी जीवन की कोई समस्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा। एस्ट्रोसेज वार्ता पर आप क्लिक करके हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी भाषा में, किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए। हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी मौजूद है हमारे पैनल पर। और बाकी कोई जेनेरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में, ऐसे सवाल जिनसे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूं दैनिक राशिफल का वीडियो, तो आपके सवाल का जवाब आपको मैं उस 5 बजे के वीडियो में, दैनिक राशिफल के वीडियो में दूंगी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत सारे लोगों को कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना यहां पे संभव नहीं हो पाता और आपकी ये हम निजता का सम्मान भी करते हैं, इसलिए हम आपके जीवन के बारे में यहां चर्चा नहीं करते। तो आप अपने निजी समस्याओं के लिए हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर वार्तालाप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई जेनेरिक सवाल है तो वो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो ये वीडियोस आते हैं आपके सवाल के जवाब आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। जब भी शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो भी साल 2022 को बेहतर बनाने के लिए वीडियोस हैं वो चैनल पर अपलोडेड है। आपका 2022 का राशिफल नाम के आधार पे, चंद्र राशि के आधार पे, नंबर्स के आधार पे, टैरो कार्ड के आधार पर और साथ ही वास्तु के भी आधार पर बहुत सारी जानकारियां हमारे चैनल पर दी जा रही हैं। तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो करना बस इतना है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना है। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2022 के पहले महीने जनवरी के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनवरी माह में कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। तो 1 जनवरी शनिवार को है मासिक शिवरात्रि, 2 जनवरी रविवार को है पौष अमावस्या, 13 जनवरी गुरुवार को है पौष पुत्रदा एकादशी, 14 जनवरी शुक्रवार को है पोंगल, उत्तरायण और मकर संक्रांति, 15 जनवरी शनिवार को है प्रदोष व्रत, 17 जनवरी सोमवार को है पौष पूर्णिमा व्रत, 21 जनवरी शुक्रवार को है संकष्टी चतुर्थी, 28 जनवरी शुक्रवार को है शक्तिला एकादशी, 30 जनवरी रविवार को है मासिक शिवरात्रि। तो सबसे पहले इन सभी 30 त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन 30 त्योहारों की जानकारी आपको हम दैनिक राशिफल के माध्यम से देते रहेंगे। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी 30 त्योहार के बारे में अगर अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दें तो वो भी कॉमेंट कीजिए। अब बारी जनवरी माह में होने वाले ग्रहों के गोचर के बारे में। जी हाँ, जब ग्रह गोचर करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और हम जो ये राशिफल तैयार करते हैं इन्हीं ग्रहों को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं कि आपकी राशि पर क्या असर डालेंगे। तो जल्दी से डालते हैं एक नजर कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर जनवरी माह में होगा। तो 14 जनवरी को मकर राशि में बुध वक्री होंगे। 14 जनवरी को ही सूर्य का मकर राशि में गोचर होगा। 16 जनवरी को मंगल का धनु राशि में गोचर होगा और 29 जनवरी को शुक्र ग्रह धनु राशि में मार्गी होंगे। तो ये 4 बड़े ग्रहों का गोचर, वक्री, मार्गी ये सब होने वाला है। तो इसी को आधार मान के हमने राशिफल तैयार किया है। और जब भी ये गोचर, वक्री या मार्गी होंगे तो हम इससे जुड़ा अलग से एक वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे कि उस गोचर से, उस वक्री से, उस मार्गी से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, अच्छे जो है परिणाम पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो चैनल के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से पहले अब आपको यह बता देते हैं कि जनवरी माह में जन्मे लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हर किसी के जानने वालों में से, अपनों में से किसी ना किसी का जन्म जो है जनवरी माह में हुआ होता है। तो अगर आपको पता होगा कि उनका नेचर कैसा होता है तो आप उनके साथ वैसे बिहेव करेंगे। तो साल का पहला महीना जनवरी होता है। इस महीने में कई लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जनवरी माह में जन्म लेने वाले लोग रंग, रूप, स्वभाव और गुण दोषों के बारे में, उनके बारे में जाना जाता है। कहते हैं इस महीने में जन्म लेने वाले जातकों में कई खूबियां तो कई दोष भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर इनके स्वभाव की बात कर लें तो ये अच्छा बोलने वाले होते हैं। कहते हैं जनवरी में जन्मे लोग उसूलों और आदर्शों को प्रायोरिटी में रखते हैं। समाज में इनकी छवि साफ सुथरी होती है। इनकी संवाद शैली बेहद अच्छी होती है। अपनी बातों से ये दूसरों का दिल जीत लेते हैं। बातचीत के दौरान ये अपने विचारों को खुलकर रखते हैं। अब बात करें कि किन क्षेत्रों में सफल होते हैं, तो जनवरी में जन्मे जातक करियर में अपार सफलता हासिल करते हैं। ये अपनी मेहनत के बल पर सफल होते हैं। इस महीने में जन्म लेने वाले जातक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आर्मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेक्चरशिप या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में सफलता पा सकते हैं या पाते हैं।
अब इनकी कमियों के बारे में जान लें तो जनवरी में जन्म लेने वाले जातक अपनी कमियों को नजरअंदाज करने वाले होते हैं, इसीलिए यह अक्सर धोखा खाते हैं, यह दूसरों की बात सुनने से पहले ही रिएक्ट करते हैं, यह दूसरों के समय की कद्र भी नहीं करते हैं। तो ऐसे होते हैं जनवरी माह में जन्मे जातक। तो हमने आपको ओवरऑल जो जनवरी का एक जो है बता दिया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं गोचर के आधार पे, ग्रह जो है 30 त्योहारों के आधार पे सभी चीजें बता दी। अब बारी आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में मकर राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले अगर मकर राशि के जातकों के करियर की बात करें तो मकर राशि के जातकों को जनवरी माह कार्य क्षेत्र पर कठिन परिश्रम करना होगा, क्योंकि ये समय खासतौर से नौकरी पेशा जातकों के लिए अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा। दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव के द्वादश भाव में होने से इस दौरान कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र से जुड़ी किसी प्रकार की विदेशी यात्रा पर भी जाने का अवसर मिलेगा। हालांकि इस समय आप केवल और केवल अपनी मेहनत और कठिन प्रयासों के बल पर ही अपने करियर में सफलता अर्जित कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपने सीनियर अधिकारियों और बॉस से अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो कार्यस्थल पर आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा इस माह कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपकी वाणी में आकर्षण लेकर आएगा और इसके कारण आप लोगों पर अच्छा प्रभाव स्थापित करते हुए अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। वहीं इस राशि के कारोबारियों की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए यूं तो अनुकूल ही रहेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको भी इस समय कठिन मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने व्यापार में विस्तार करते हुए अच्छे फल प्राप्त कर सकेंगे। इससे आपको पूर्व में आ रही हर प्रकार की अपनी आर्थिक चुनौतियों में भी छुटकारा मिलेगा, जिससे आप अपनी रणनीति को अपनाते दिखाई देंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े जातकों को अपने साझेदार से संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी और आप दोनों के रिश्ते में आ रही इस घनिष्ठता से आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकेगा, जिसके बाद आप दोनों साथ मिलकर कुछ नए प्रयोग करने का निर्णय भी ले सकते हैं। तो ये बात हो गई करियर की। अब बात करते हैं मकर राशि के स्टूडेंट्स की। तो जनवरी का महीना जो है सामान्य से कम अनुकूल रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस दौरान कई क्रूर ग्रहों का आपके शिक्षा के भाव पर प्रभाव डालना आपका अपनी शिक्षा से मन भटकाने का कार्य करेगा। इससे आप खुद को और अपने मन को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित नहीं रख सकेंगे। साथ ही इस समय छात्रों को अपनी खराब संगति के प्रति भी खुद को सावधान रखते हुए उसमें सुधार करने की जरूरत होगी, नहीं तो इसके नकारात्मक प्रभाव आपको इच्छानुसार शिक्षा में फल देने से वंचित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इस समय अच्छी सफलता मिलने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखते हुए बेकार की चीजों में समय न बर्बाद करने की सलाह दूंगी मैं। इस राशि के जो जातक विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते थे उन्हें अभी थोड़ी प्रतीक्षा और करनी होगी। ऐसे में निराश न होते हुए अपने प्रयास जारी रखें। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे इस राशि के विद्यार्थियों के लिए महीना काफी अच्छा रहेगा। नवम भाव के स्वामी बुधदेव की आपकी राशि में स्थिति होने से वे इस दौरान अपने प्रदर्शन में सुधार कर अपने शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। ये बात हो गई स्टूडेंट्स की। अब जानते हैं कि फैमिली लाइफ के लिए मकर राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा है। तो मिश्रित फल प्राप्त होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव जी की एकादश भाव में छायाग्रह केतु के साथ उपस्थिति आपकी माता जी को स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है और इससे आपको भी मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में जितना संभव हो उनका ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लेकिन इसी माह गुरु बृहस्पति का आपकी राशि के दूसरे भाव में उपस्थित होना आपको घर परिवार में शांति बहाल करने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने प्रयासों से घर की प्रतिकूल परिस्थितियों को अपनी समझ से संभालने में सफल होंगे। इससे आपको अपने भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिल सकेगा और आप उनकी आर्थिक मदद से अपने किसी कार्य को करने में सफल होंगे। अब बात करते हैं लवर्स और मैरिड लोगों की जो मकर राशि के हैं। जनवरी का महीना कैसा है। तो लवर्स के लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। खासतौर से प्रेम में पड़े जातकों के लिए यह समय अवधि थोड़ी कष्टदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इस माह आपकी राशि के पंचम भाव में राहु की नकारात्मक स्थिति और साथ ही आपके एकादश भाव में मंगल और केतु का भी उपस्थित होना सीधे तौर पर आपको प्रेम जीवन में प्रतिकूल फल देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी अपने प्रियतम के साथ तीखी बहस संभव है, जो न चाहते हुए भी इस कदर बढ़ जाएगी कि आपका रिश्ता टूटने तक की भी आशंका रहने वाली है। इसीलिए आपके लिए इस माह बेहद सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। साथ ही कुछ जातकों के प्रियतम के स्वास्थ्य संबंधी कष्ट की भी संभावना है, जिसके कारण आप दोनों में कुछ दूरी आएगी। ऐसे में जितना संभव हो इस माह अपने प्रियतम का ध्यान रखें और उनके साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़ें। हालांकि इस राशि के विवाहित जातकों को इस महीने मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर शनि और बुध देव की दृष्टि आपके और जीवन साथी के बीच कर्तव्य के बोझ और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूर्ण श्रद्धा के कारण कुछ दूरी ला सकती है। इसके साथ ही 14 जनवरी को मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का कारण बनेगा, जिसके चलते आप में कुछ अहंकार की वृद्धि भी देखी जाएगी और इससे आपका अपने जीवन साथी के साथ हल्का फुल्का विवाद भी संभव है।
अब बात करते हैं पैसों की कि मकर राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा जनवरी में। तो आपके द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति और महीने के उत्तरार्ध में मंगल की उपस्थिति भी इसी भाव में होने से आपके खर्चों में तेजी आने के योग बनेंगे। लेकिन पूर्वार्ध में मंगल के एकादश भाव में केतु का साथ होने के कारण आपकी आमदनी में भी वृद्धि हो सकेगी। ऐसे में जितना संभव हो दिखावे में आकर अपने धन की बर्बादी करने से बचें और धन संचय को लेकर घर के बड़ों से सलाह मशवरा लें। वहीं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको भी अपने व्यापार में विस्तार करने से अच्छा लाभ होने की संभावना है, जिससे आप अपनी हर प्रकार की पूर्व की आर्थिक तंगी से निजात पाते हुए आर्थिक स्थिति मजबूत करने में पूरी तरह सफल होंगे। हालांकि कुछ जातक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या स्वयं के किसी महत्वपूर्ण काम के लिए किसी प्रकार का कोई ऋण या कर्ज लेने का भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से पहले किसी विशेषज्ञ या बुजुर्ग की सलाह जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो मकर राशि वालों का जनवरी का महीना जो है मध्यम रहेगा स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि इस दौरान आपको यूं तो कोई बड़ा रोग परेशान नहीं करेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी छोटी समस्याएं आपको होने की आशंका रहेगी। साथ ही इस माह आपकी राशि के एकादश भाव में लाल ग्रह मंगल और केतु, जबकि द्वादश भाव में शुक्र की सूर्यदेव के साथ उपस्थिति के कारण आपको कुछ नेत्र संबंधी विकार और रक्त संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं संभव है। ऐसे में सावधानी बरतें और अधिक प्रदूषित व धूल वाली जगहों पर जाने से बचें। साथ ही आपको अपने खान पान में हरी ताजी सब्जियों को शामिल करने की भी विशेष सलाह दूंगी मैं। तो जान लेते हैं कुछ उपाय जो आपको परेशानियों से दूर करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे जनवरी के महीने में। तो पहला उपाय है कि शुक्रवार के दिन मां पार्वती को दूध और चीनी अर्पित करें। दूसरा उपाय है शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि देव के सामने एक तेल का दीपक जलाएं। तीसरा उपाय है शनि स्तोत्र का पाठ करें। चौथा उपाय है युवा विवाहित लड़कियों को हरी चूड़ियां या कपड़ा दान करें। पांचवा उपाय है 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच नमक मिलाएं। सोते समय इस पानी को अपने सिरहाने के पास रखें और सोने से पहले हर रात इस पानी को बदलें। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करते हैं तो परेशानियां आपसे काफी हद तक दूर हो जाएंगी। तो जाना हमने इस वीडियो में कि आपकी राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए काफी मददगार होंगी आपकी प्री प्लानिंग में, आपकी प्लानिंग में कि आप साल के पहले महीने को कितने अच्छे से बता सकते हैं। कुछ जो परेशानियां आएंगी उसको दूर करने के लिए हमने आपको सिंपल रेमेडीज दिए हैं, बहुत ही आसान उपाय दिए हैं, हर कोई कर सकता है। और अगर आप ये उपाय ऐसे भी करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर फिर भी इन उपायों को करने के बाद भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं, कोई निजी जीवन की समस्या है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा, बस आपको उस लिंक पर क्लिक करने की देरी है। किसी भी समय क्लिक कर सकते हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है। आप किसी भी भाषा में बात करते हो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी मौजूद हैं हमारे पैनल पर। तो बस आप क्लिक करेंगे और सीधे हमसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी कोई अगर जेनरिक सवाल है, ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो सके, तो आप वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम को 5 बजे मैं लेकर आती हूं आपके लिए दैनिक राशिफल का वीडियो। आपके उस सवाल का जवाब आपको उस दैनिक राशिफल के वीडियो के माध्यम से दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि दैनिक राशिफल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, आप जान जाए कि कब आती है वो वीडियो, तो शाम 5 बजे समय है। लेकिन अगर उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा, ताकि बार बार चैनल पर विजिट ना करना पड़े। जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और एक टैप से आप मेरे साथ आसानी से जुड़ जाएं। तो बहुत सारे साल 2022 को अच्छा बनाने की वीडियोस जो है हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी देखिए, ताकि आप जो है इस पूरे साल को बहुत अच्छा बिता सके। क्योंकि साल 2020 और 21 से हमने बहुत सारी चीजें हमने उसमें खोई हैं। हमने जितनी भी प्लानिंग्स की थी वो सारी प्लानिंग्स जो है पूरी नहीं हो पाई हैं। तो 2022 को अच्छा बनाइए। ये पहला महीना है, अगर आप शुरुआत अच्छी करेंगे तो आपका अंत भी अच्छा होगा। तो इसीलिए ये पहले महीने में बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ, उन सब चीजों को हमारे राशिफल द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए इसको प्लान कीजिए। और साथ ही आपको करना यह है कि किसी और की भलाई भी कीजिए। जी हाँ, कहते हैं अकर भला तो हो भला। तो इसीलिए साल के पहले महीने की शुरुआत में कुछ दान पुण्य का कार्य कीजिए, किसी की मदद कर सकते हैं, जितने सक्षम हैं आप जरूर कीजिए। और क्या रेजोल्यूशन लिया है आपने वो भी मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि साल में आप क्या बदलना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, किन अच्छी चीजों के बारे में, किन ज्योतिष के बारे में अगर जानकारी चाहिए वो भी, कोई हमें सलाह देना चाहते हैं, कोई आपका फीडबैक है वो भी। और ये पहला महीना है तो आप सभी के प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे ही ये प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कभी आपको निराश ना करूं। और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो जरूर क्षमा कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि गलती दोबारा भी ना हो। तो इसीलिए आप अपने फीडबैक जरूर लिखा कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको और किन किन विषयों पर जानकारी चाहिए। साल 2022 आपका बहुत अच्छा बीते, प्रभु की जो है आपका आशीर्वाद आप पे बना रहे, यही कामना है उनसे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।
For regular updates, follow our Instagram page right now.